अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा बदर मुस्तफ़ा मेरे चैनल बदर टीचर पर आप तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करती हूँ। आज मैं जो लेके आई हूँ हमारे 10th स्टैंडर्ड का मॉडल पेपर है, उसी के 3 मार्क क्वेश्चंस चल रहे थे। यहाँ देखिए, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विथ साइड्स 5 सम 6 सम एंड 9 सम एंड देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। तो यहाँ पर आपका जो प्रीवियस ईयर के हम पेपर देखे हैं ना, उसमें सेम सवालात हैं, सिर्फ थोड़े बहुत नंबर्स चेंज हैं। तो यहाँ पे हम क्या करना है, प्रकार का यूज़ करेंगे, स्केल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 सेंटीमीटर का 9 सेंटीमीटर यहाँ पर लेंगे हम 9 सेंटीमीटर और इसे नाम देंगे बी सी, और बी पे रखते हुए एक 5 सेंटीमीटर का समझिए आप मेजर करके स्केल से मेजर करके लीजिए। 5 सम का एक खौस लगाएंगे और सी पे रख के क्या करेंगे, 6 सम का खौस लगा के इसको काटेंगे। तो इस तरह से ये एक हमारे को ट्राइंगल मिलेगा। अब हमें क्या करना है, बी पे रखते हुए एक एक्यूट एंगल बनाना है। ज़्यादातर क्या है मालूम, 60 डिग्री लिए तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आप 60 डिग्री का एंगल लीजिए नीचे, और क्योंकि हमारा 2/3 है तो हम क्या करेंगे, इसको एग्जैक्ट 2 सम के लीजिए या 2 सम से कम ले रहे हैं, जितने भी ले रहे हैं, एक मेजर रखकर इस तरह से 3 खौस लगाएंगे, 1 2 3, और इसे B1 B2 B3 नाम देंगे, और यहाँ से इस तरह सी से मिलाएंगे इसको। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर यहाँ सेंटर में रख के हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करना है। इस तरह से हम लेंगे इसको, यहाँ से लेंगे, ये फर्स्ट आर्क है ना, ये आर्क में रख के क्या करेंगे, इस तरह से खौस बनाएंगे, आर्क बनाएंगे। उसके बाद सेम यहाँ रख के एक और आर्क बनाएंगे B2 पे, B2 पे इस तरह आर्क होगा। और हमारा ये मेजर नाप के है ना यहाँ रख के इसको काटेंगे और यहाँ से इस तरह इसको मिलाएंगे, तो आप यहाँ पर C' हासिल होगा। उसके बाद सेम सी पे रख के आप एक आर्क बनाएंगे, सी पे रख के एक आर्क बनाएंगे, कितना भी लीजिए आप। उसके बाद सेम डिस्टेंस रखते हुए C' पे रखकर एक आर्क बनाएंगे, और ये जितना डिस्टेंस है देखिए, ये डिस्टेंस रखकर यहाँ काटेंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे। ये A था, ये B है, ये C' है, आप इसे A' नाम दे सकते हैं जो अब हमारा आया हुआ है। तो A', B और C' ये हमारा रिक्वायर्ड जो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल है ना, ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल हमें हासिल होगा। इस तरह से आप हमारा जो सवाल है हल कर सकते हैं। इन द फिगर O इज़ द सेंटर of the circle of a radius 5 sum and APB is an equilateral triangle of side 8 sum. AP and BP are tangents. Find the area of the shaded region. एक आपके सामने फिगर दी गई है जिसमें यहाँ पर O सेंटर है, OA OB जो है वो रेडियस है और 5 सम के हैं, और यहाँ पर जो APB ये जो आपके सामने ट्राइंगल नज़र आ रही है वो इक्विलैटरल है, यानी कि यहाँ पर 8 सेंटीमीटर तीनों साइड्स की जो लंबाई होगी वो इक्वल रहेगी, 8 सम 8 सम 8 सम। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये जो रीजन है देखिए, शेडेड रीजन जो है उसका आपको एरिया मालूम करना है। सबसे पहले हम जो जो दिया गया है वो लिख लेंगे। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है देखिए, रेडियस OA मसावी है, OB मसावी है 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, ये भी दिया गया है। और हमारा जो AP BP और AB देखिए, AB ये AB साइड, AP साइड, BP साइड ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी दिया गया है क्योंकि इक्विलैटरल है। और हमें आगे यूज़ होने वाला है AB का आधा, हम आगे यूज़ करेंगे
कैसा यूज़ करेंगे, इसमें वो हल के दौरान इस्तेमाल में आएगा। तो मैं इसलिए ए बी का हाफ ले रही हूँ। क्या होता देखिए, ए बी का हाफ जो है वो 4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और इसमें और क्या हम ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप, अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब साइड्स तो इक्वल होंगे ही और साथ ही साथ एंगल्स भी सेम रहेंगे 60 डिग्री। आपको मालूम है ये टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स पे 90 डिग्री का बनता, पूरा यहाँ 90 डिग्री का बनता, लेकिन यहाँ जो शेडेड ख़त्म हो रहा है यहाँ 60 रहेगा, यहाँ 60 रहेगा, फिर ये पूरा बोले तो जब वो 90 डिग्री होगा तो सब जगह 60 डिग्री का एंगल रहेगा। तो अब ओ पे कितना एंगल रहेगा बोले तो क्या बोलेंगे, ये जो अपोजिट है ओ और पी, इसका मजमुआ जो है ओ एंगल पी का मजमुआ हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एंगल ओ नहीं मालूम हमारे को, उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है इसलिए मैं वो ले रही हूँ। एंगल ओ जो है वो 180 माइनस एंगल पी होगा। 180 माइनस एंगल पी 60 डिग्री है क्योंकि वो इक्विलैटरल है, तो एंगल ओ की वैल्यू 120 होगी। 180 माइनस 60 हुआ तो 120 हमारा एंगल ओ होगा। उसके बाद देखिए आप, ये रीजन मालूम करना है जो कि सायेदार है, सायेदार खिताब। कैसा मालूम करेंगे, ये जो ओ ए बी ये जो पूरा सेक्टर है, इसमें से अगर हम ये ट्रायंगल को निकालेंगे तो जब हमारे को क्या है मालूम, हमारा शेडेड हिस्सा मालूम होता, पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल को निकाले तो आप ट्रायंगल को निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो हमें हल करना है, जो शेडेड एरिया मालूम करना है, उसके लिए देखिए आप कैसा फाइंड आउट करेंगे हम, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मसावी है, ये शेड वाले रीजन का एरिया मालूम करना रहा। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो इसके लिए फॉर्मूला ज़रूरी है। अब फॉर्मूले में देखिए आप, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। अब हमारे को क्या है मालूम, बेस मिल जाएगा लेकिन हमारे को हाइट नहीं मिलती, तो हमें हाइट फाइंड आउट करना है। हाइट कैसा फाइंड आउट करेंगे, यहाँ ओ से जब सेक्टर पर यहाँ पे बनता है कोई, आप उमूद लेते हैं, ये जो लेते हैं हम वो उमूद होता है। उमूद होने की वजह से आप यहाँ पर देखिए, इसको सी हम लेंगे यहाँ पे जहाँ पे कट हो रहा, तो ये देखिए एक छोटा ट्रायंगल बन रहा ओ ए सी, और जहाँ पर हम ये 90 डिग्री ले रहे हैं, उमूद ले रहे हैं, तो यहाँ पर पाइथागोरस के फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, हमारा ओ सी मालूम कर सकते हैं और आगे फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो देखिए आप, ये छोटा जो ट्रायंगल है वो ले रही हूँ मैं, ओ ट्रायंगल ओ ए सी में ये तो हमारा उमूद है, तो यहाँ पर जो ओ ए है वो रहेगा हमारा हाइपोटेनस, ओ ए स्क्वायर मसावी है ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू मालूम है, रेडियस है ये 5 की दूसरी, ओ सी की वैल्यू नहीं मालूम है, वो मालूम हुई तो हम हाइट बोल के रख सकते हैं, ओ सी की दूसरी जैसा का वैसा। हाँ, अब यहाँ देखिए ए सी मालूम है, ये बिल्कुल 2 बराबर के हिस्सों में तकसीम करता है, बल्कि हम थ्योरम देखे हैं। तो ए बी का आधा यहाँ पे यूज़ होगा, ए बी का आधा क्या होता है 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर यानी 25, ये 4 स्क्वायर यानी कि 16, और ये ओ सी सेपरेट करेंगे। उसके बाद देखिए 25 माइनस 16 बोले तो हो जाएगा 9 ओ सी स्क्वायर, खाली ओ सी हुए तो √9, ओ सी अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर ओ सी की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम क्या है मालूम, ये फॉर्मूलों में हमारी वैल्यूज़ रख के शेडेड एरिया हम मालूम कर सकते हैं। देखेंगे इसको, फॉर्मूलेज हैं उसमें हम रखेंगे, ये एरिया ऑफ अ रीजन है,
और शेडेड रीजन है तो उसमें हमें थीटा की जगह लिखना है, ये इसका लेंगे हम 120/360, पाई की वैल्यू है 22/7 और r जो है वो हमारा 5 × 5 माइनस हाफ b यानी बेस हमारा ये पूरा बेस रहेगा 8 सम और हमारा हाइट अभी हमने फाइंड आउट किया है, हाइट हमारा OC 3 सम। क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 0 0, 12 × 12, 12 × 12 24, 12 × 36 और क्या कैंसिल हो सकता है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, 1/3 × 22/7 × 5 5 25 माइनस 2 1 2 4 8, यहाँ पे क्या हो सकता है देखिए 4 × 3, 22 × 25 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब जो है वो 550/7 3 21 माइनस 4 3 12। अब हम क्या करेंगे, 21 LCM लेंगे, ये 21 21 कैंसिल हो जाएगा तो 550 माइनस 21 और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको क्या आएगा, जवाब देखिए 252 आएगा। 550 में से 252 को माइनस कीजिए तो 298 आपका रिमेनिंग रहेगा डिवाइडेड बाय 21 से आप इसको कट कीजिए, आपका जवाब 14.19 स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगा। इस तरह से आप रिज़ल्ट ला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।